हेलो भाइयों, मैं हूं योगेश और आज मैं खड़ा हूं नोएडा में। और आज मेरे पास आई है सुजुकी एक्सेस 125। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नई स्कूटी है और आज इसके बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये सेगमेंट की सबसे बेस्ट स्कूटी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का ये मॉडल है। पर्टिकुलर इस वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर भी आता है वैसे बात करते। आज फिलहाल इस वाले मॉडल की बात करेंगे। 1 लाख ये ऑन रोड कैश में पड़ती है, सारे आरटीओ वगैरह सब चार्जेस देने के बाद। आज इसके बारे में बात करेंगे कैसी क्या स्कूटी है, इसके ओनर से भी मिलेंगे। ओनर के फिलहाल के लिए अभी स्कूटी के बारे में बात करते हैं। स्कूटी कैसी है, चलने में कैसी है, इन शॉर्ट अभी इस स्कूटी को कितना टाइम हुआ है? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने हुए हैं स्कूटी को लिए हुए और अभी तक इसकी एक सर्विस हुई है और 6000 चला दी है। जिस भाई की ये स्कूटी है, चलाने के मामले में बहुत ज़्यादा चला दी है। एवरेज भी इसका ठीक है, लाइट का थोड़ा मुझे लगता है कम है। बाकी इसमें मेरे को लगा कि स्कूटी की जो सीटिंग है, सीटिंग भी एक नंबर आती है, वाइब्रेशन फील नहीं होती। और इसका इंजन जो है ओवरऑल उसका टॉर्क भी ठीक ठाक आता है। 10.5 Nm का टॉर्क है 125 सीसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 9.5 bhp और 10.5 का इसमें टॉर्क आता है और वो चलाने में क्लियरली पता लगता है। जैसे कि आप भाइयों को पता होगा, मैं ऑनर हूँ जुपिटर 110 सीसी का, टॉप मॉडल है, ब्लैक कलर, और उसमें थोड़ी सी पावर इससे कम देखने को मिलती है। उसमें 9.5 Nm का टॉर्क आता है और वो भाई सुनने में लगता है कि एक ही तो है कि 1 Nm का टॉर्क है, क्या हुआ उसमें 9.5 है, इसमें 10.5 है भाई, लेकिन चलाने में क्लियरली पता लगता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेते वक्त मेरा भी मन था इसको लेने का, बट ये मेरे को मिली नहीं थी क्योंकि मैंने स्कूटी थोड़ी जल्दबाजी में ले ली थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं आप भाइयों को पहले ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी भाई का अगर 1 लाख तक का बजट है, इसमें और भी मॉडल आते हैं। एक इसका मैं मॉडल सजेस्ट करूंगा, इससे ऊपर एक मॉडल आता है 1,09,10 हज़ार के आसपास आता है। ये पर्टिकुलर मॉडल 1 लाख रुपए का है, बट मैं कहूँगा अगर कोई बंदा अगर स्कूटी लेना चाह रहा है तो वो वाली ले। उसमें ABS आ जाता है और उसमें 1-2 फीचर और आ जाते हैं। बट बाकी आज इसकी बात करेंगे मीटर की। सबसे पहले मीटर चेक कर लेते हैं इसका। ऐसा कुछ मीटर आता है, ज़रूरत के सारे फीचर भी इसमें मिलते हैं। एवरेज आता है, इसके बटन थोड़े टाइट हैं। ट्रिप आ गई, ट्रिप B आ गई, ट्रिप A। भाई इसके बटन सच्ची में बहुत टाइट है। ये आई का ऑप्शन आता है इसमें, इंडिकेटर आ गए ये रहा। और ये टोटल बता, इसमें ब्लूटूथ वाला फंक्शन भी आता है, जैसे कि यहाँ पे बैजिंग आती है राइड विद कनेक्ट की। इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलती है। अगर फोन से आप कनेक्ट करते हैं, किसी की कॉल आती है, वो सारी डिटेल्स आपको मिलती है। सबसे बेस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे रबड़ की पैडिंग मिलती है। गोल शीशा है ठीक है, लेकिन ये वाइड एंगल वाला लेंस है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है इसमें कि इसमें रबड़ पैडिंग आती है, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया भाई, इसमें वाइब्रेशन 0 है बिल्कुल। अगर कोई भाई मन बना रहा है 1 लाख तक का उसका बजट है, तो बेस्ट स्कूटी अगर कोई सेगमेंट में है तो सुजुकी एक्सेस 125 है। आग बंद करो और जाके ले लो भाई। इसका जो बूट स्पेस है वो 23 लीटर के आसपास आता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ बूट स्पेस आता है भाई इसमें, 23-24 लीटर के आसपास है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.5 लीटर के आसपास है, जिसमें 0.6 इसका रिजर्व में रहता है। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को एक चीज़ में ये चीज़ लगती है, ये जो बाइक बेस्ट पार्ट इसका ये फ्यूल रिफिल कराने का। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये भाई ऐसे बुक की तरह, बुक के कवर की तरह खुलता है। इसमें अंदर है। पहले वाले मॉडल में क्या आता था, वो गोल सा यहाँ पे आता था, वो बहुत ही ना चीप लगता था, देखने में अच्छा नहीं आता था। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर अगर इसकी बात करूँ, ये बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे इसमें इतनी LED मिलती है और ये 3 जो है ना, ये 1, 2, 3 और नीचे 2 भाई, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं रात में जब जलते हैं। 2 इंडिकेटर इसमें मिलते हैं, ये भी हैलोजन है। कंपनी इसमें LED दे सकती थी, बट सुजुकी के पास अगर आप देखेंगे तो सुजुकी एक ग्लोबल ब्रांड है, उसके पास काफ़ी सारे बड़े बड़े और भी बाइक्स आते हैं, जैसे कि सुजुकी हायाबुसा। अगर आप पीछे से अभी जो करंट में जो अभी हायाबुसा आ रही है, उसकी पीछे से लुक देखेंगे तो भाई ये उससे रिजेंबल करती है फॉर श्योर। बहुत से भाई डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहा है, ये 125 सीसी है, वो 1350 सीसी सुजुकी, वो भाई 1350 सीसी हायाबुसा। लेकिन भाई आप उसको कभी भी देखना, अगर उसको साइड बाय साइड में, मेरे पास है नहीं, अगर होती तो मैं खड़ी कर देता। साइड बाय साइड अगर उसको देखें, हाँ वो इन टर्म ऑफ डायमेंशन वो बहुत भारी है, बहुत चौड़ी है। बट अगर आप इसको सिर्फ इतना लुक देखोगे ना इसका, तो भाई ये जो इसका डायमेंशन है, ऐसे ये जो लुक आती है, ये वाली ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा उससे रिजेंबल करता है। लगता है कि हाँ हायाबुसा से इंस्पायर्ड है। और बाकी देखो ये वाला पार्ट इसका प्लास्टिक में है, यहाँ भी प्लास्टिक है, ये मेटल दे रखा, ये वाला मेटल है। ऐसी कुछ इसकी हेडलाइट है। 2 इसमें 3 बल्ब मिलते हैं, LED के 3 बल्ब हैं। 2 लो बीम पे काम करेंगे, 1 हाई बीम पे काम करेगा। और ऐसी कुछ इसकी DRL है, रात में जलती है, बहुत प्यारी लगती है। बट बाकी मैं तो सजेस्ट करता हूँ, जिसके पास है या जो लेना चाह रहा है, इसे लेने के बाद स्मोक करा देना, और भी प्यारी लगेगी। अभी पर्टिकुलर ये जो ब्लैक कलर खड़ा है, ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, गन मेटल ग्रे टाइप का कुछ कलर है। एग्जैक्टली मेरे को नाम इसका पता नहीं है, बट ओवरऑल बहुत प्यारा लगता है भाई ये कलर। 125 सीसी के हिसाब से बहुत बेटर मेरे को तो पर्सनली लगती है। और
इसका इंजन रिफाइनमेंट ऑन पॉइंट आता है, इसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी वीक है बट बाकी ठीक है। इसका पिकअप ऑन पॉइंट है, एवरेज माइलेज ऑन पॉइंट है 125 सीसी के हिसाब से। स्कूटीज में ना यार, स्कूटर्स में क्या होता है ना कि ज़्यादा माइलेज मिलती नहीं है किसी की भी, और उस अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो इसकी माइलेज भी ऑन पॉइंट आती है 125 सीसी के हिसाब से, क्योंकि ठीक है ये लग गई थी, किसी ने पीछे से मार दी थी, बट कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो लगती रहती है। चीज़ मैंने आपको इसलिए हाईलाइट की, इससे पता लग जाता है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा वीक होती, जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्लास्टिक है, उसके बाद भी भाई ये काफ़ी ज़्यादा ना रगेड है, मतलब अच्छी क्वालिटी यूज़ की है सुजुकी ने ओवरऑल। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्लास्टिक का पार्ट चीप है या कुछ है। इसमें आगे 2 ग्लव बॉक्स आते हैं, एक येरा, ये भी बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप इसकी कहीं से भी प्लास्टिक पकड़ के देखोगे तो आपको ऐसा चीप फील नहीं कराएगी। देखो कहीं से दब भी नहीं रही और कहीं से ऐसा खिंच भी नहीं रही है। और होंडा एक्टिवा आप सब जानते हैं बहुत ही रिनोन फेमस स्कूटी है, उसका ना ब्लैक पार्ट जो होता है ये बहुत जल्दी ना फेड हो जाता है, मज़ा नहीं आता उसमें, ओवरऑल बहुत ही बेकार चीप फील देने लगती है। ये स्कूटी अभी 6000 चल चुकी है, लेकिन 6000 चलने के बाद भी जो ओनर है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, उसको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक ऐसा स्कूटी में कुछ फेस नहीं हुई है। बात करेंगे इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो कैसी है, ओनर को क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो एक डाल दूंगा। बट बाकी फिलहाल मैं भाइयों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ, किसी को अगर स्कूटी चाहिए 1 लाख का बजट है, आग बंद करो, जस्ट गो फॉर सुजुकी एक्सेस 125, दैट्स इट। तो मेरे पास जुपिटर 110 है, वो भी बढ़िया प्रोडक्ट है, बट मेरे को कहीं ना कहीं उससे ऊपर ही ये स्कूटी लगती है। लास्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, चैनल पर जाके आप देख लेना। इसके जो पावर है, पिकअप है, माइलेज है, ओवरऑल हर चीज में ये बेस्ट उससे ऊपर ही पड़ेगी, उससे 20 ही पड़ेगी भाई। 19 इससे जितनी भी सेगमेंट की स्कूटी है ना, एक्टिवा 125 या फिर जुपिटर 125 या कोई सी भी उठा लो आप। एविएटर एक स्कूटी आती थी, वो तो बंद हो गई, वो वैसे भी 110 सीसी थी। जस्ट मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्कूटी आप उठा के देख लो, इस सेगमेंट की इस प्राइस में सबसे बेस्ट स्कूटी है। इससे आने को ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अप्रीलिया भी आती है और भी वेस्पा वगैरह। वेस्पा तो भाई बहुत ही ज्यादा, यूं कह लो कि वेस्पा तो ओवर प्राइस है, उसकी ओवर हाइप है, वो लोग लेते हैं सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए, ऐसी बस चला लेते हैं। वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट मेरे को कहीं से भी नहीं लगता, जो कि है भी नहीं। आप भाई अगर उसे किसी आप भाइयों में से किसी के पास होगी या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास होगी तो आपको पता होगा वो यार प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, वो बस ऐसी बस लोग शो के लिए रख लेते हैं बस उसको। जैसे कि उन सबसे अलग अगर मैं इसकी पर्टिकुलर अभी बात करूँ सुजुकी की, 1 लाख रुपए का बजट है, आंख बंद करो ले लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट स्कूटी है। इसके मिरर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, गोल गोल, ये देखो जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ, जैसे गोल इसके जो मिरर है ना, ये सामने से भाई बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये ना क्रोम फिनिश में आते हैं। क्रोम बस थोड़ा सा क्रोम क्या है कि मेंटेनेंस मांगता है, बट बाकी लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करोगे ना भाई बहुत प्यारा लगता है, सामने से शाइन करता है। और इसके बट स्विचेस की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा बहुत ही ना क्लिकी साउंड आ रहा होगा आपको। देखो ये वाला बटन हुआ सेल्फ का, ये पास का बटन, बहुत सारे क्लिकी, ये ना रिस्पॉन्स है भाई, रिस्पॉन्सिबल बटन है, ठीक है। ओवरऑल मेरे को कोई दिक्कत लगती नहीं है, बट बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, किसी का अगर बजट है 1 लाख का तो भाई जाओ इसको ही ले लो, ठीक है। बट बाकी बेस्ट स्कूटी इन सेगमेंट, आंख बंद करो ले लो।